नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, चाइना द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यानी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा को कंपलसरी कर दिया है चाइना ने। अब इससे क्या है, ये केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में प्रभुत्व हासिल करने का एक ठोस रणनीति है। और इसी फैसले से ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले दशकों में कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाली है। अब सवाल यह है कि चीन को इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, और इसी के अपोजिट अगर भारत यदि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो भारत को क्या क्या लॉस उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, दरअसल सबसे बड़ा बेनिफिट चीन को यह मिलेगा कि वहाँ की जो यंग जनरेशन है, यानी बच्चे हैं, उनको एआई को वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी भाषा को जान पाएंगे और एआई से संबंधित टूल्स, एप्स और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखेंगे। जब कोई बच्चा पहली ही कक्षा से एआई के बेस को समझ पाता है और धीरे धीरे उसकी जटिलता के स्तर को पढ़ते हुए उच्च शिक्षा तक पहुंचता है, तो यह केवल उपभोक्ता नहीं रहता बल्कि इनोवेटर, निर्माता और आविष्कारक बन जाता है। यानी चीन यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके आने वाली पीढ़ियां एआई पर आधारित वैश्विक उद्योग में केवल दूसरों का अनुसरण न करें बल्कि पूरी दुनिया को दिशा दें। यदि हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो आने वाले 20 वर्षों में जिस देश के पास सबसे अधिक एआई स्किल्ड मानव संसाधन होगा, वही देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सैन्य शक्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग और हर क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा। चीन ने इस फैसले से यह कंफर्म कर दिया है कि उसकी अगली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी का केवल प्रयोग करना नहीं आएगा बल्कि उसे डिजाइन करेंगे, उसमें सुधार करेंगे और नई नई तकनीकें बनाएंगे। यही कारण है कि चीन पहले से ही चैट जीपीटी जैसी तकनीकों का विकल्प बनाने पे काम कर रहा है। और जब बच्चे स्कूल स्तर पर ही एआई पढ़ेंगे तो उनकी सोच और क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इससे चीन को दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि उसकी पूरी शिक्षा प्रणाली एक समान दिशा में आगे बढ़ेगी। यानी ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बीच खाई भी कम होगी, क्योंकि अब हर छात्र को कम से कम 8 से 10 घंटे प्रति वर्ष एआई पढ़ना ही पढ़ना है, भले ही वह छोटे कस्बों के स्कूलों में हो या बड़े शहरों के इंटरनेशनल स्कूलों में। यह कदम चीन की वर्कफोर्स को एक समान यानी यूनिफॉर्म स्किल बेस देगा। तीसरा बड़ा फायदा चीन को यह होगा कि उसकी आर्थिक शक्ति और भी मजबूत होगी, क्योंकि जब उसके पास करोड़ों की संख्या में एआई ट्रेंड युवा होंगे तो वो देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम, कंपनियों और रिसर्च लैब और उद्योगों में नई क्रांति लाएंगे। एआई का सबसे बड़ा प्रयोग स्वास्थ्य सेवा, कृषि विनिर्माण, शिक्षा, ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा में होगा और चीन इन सभी क्षेत्रों में दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर चीन यदि अपने किसानों को एआई आधारित फसली सलाह, मौसम की भविष्यवाणी और ड्रोन आधारित खेती की तकनीक उपलब्ध कराता है तो उसकी कृषि उत्पादन क्षमता भारत से बहुत ही ज़्यादा गुना बढ़ सकती है। इसी तरह उसकी सेना यदि एआई आधारित हथियारों, सर्विलेंस सिस्टम और ऑटोनोमस ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है तो भविष्य की युद्ध नीति में चीन और भी मजबूत हो जाएगा। यानी शिक्षा में एआई को अनिवार्य करने का निर्णय चीन को न केवल आर्थिक और शैक्षणिक बल्कि सामरिक और कूटनीतिक बढ़त भी दिलाएगा। अब अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत ने भी एआई की शिक्षा को धीरे धीरे अपने स्कूलों, कॉलेजों में लाना शुरू किया है, लेकिन दोस्तों यह केवल अभी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है या फिर कुछ चुनिंदा राज्यों और बोर्ड्स तक सीमित है। भारत में एनईपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति में एआई को लाने की बातें जरूर कही गई हैं और सीबीएसई तथा कुछ अन्य बोर्ड्स ने एआई को एक वैकल्पिक
विषय के रूप में जोड़ा भी है। साथ ही केंद्र सरकार ने SOAR जैसे प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, जिसमें बच्चों को 15-15 घंटे के मॉड्यूल्स में AI की बुनियादी समझ दी जाएगी। मगर दोस्तों, समस्या यह है कि भारत अभी भी इस दिशा में चीन जितना आक्रामक और व्यापक कदम नहीं उठा रहा है। यदि भारत ने भी AI को हर स्कूल, हर क्लास और हर छात्र के लिए अनिवार्य नहीं किया, तो भारत को कई गंभीर नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि भारतीय छात्र वैश्विक स्तर पर कौशल की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जब दुनिया के अन्य देश यानी चीन, अमेरिका, यूरोप के छात्र स्कूल स्तर पर ही AI सीख चुके होंगे और वो बड़े होकर AI आधारित उद्योगों में काम करेंगे, तो भारतीय छात्र केवल उपभोक्ता बनकर ही रह जाएंगे। यानी भारत केवल दूसरों की बनाई तकनीकों का उपयोग करेगा, लेकिन उसका निर्माता नहीं बन पाएगा। इसका दूसरा बड़ा नुकसान भारत को यह होगा कि उसको रोजगार बाजार असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि जब कंपनियों को AI स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी और भारत यह स्किल उपलब्ध नहीं करा पाएगा, तो कंपनियां या तो विदेशों से टैलेंट लाएंगी, या फिर भारतीय युवाओं को साधारण और कम वेतन वाले काम ही मिलेंगे, जिससे भारत का बेरोजगारी संकट और गहराएगा। दोस्तों, तीसरा नुकसान यह होगा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कमजोर होगा। आज भारत स्टार्टअप में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन यहाँ AI स्किल्ड युवा नहीं होंगे, तो यह इकोसिस्टम को आगे बढ़ने की बजाय ठहर जाएगा और चीन जैसे देश AI आधारित नए नए यूनिकॉर्न बनाते रहेंगे। चौथा नुकसान यह होगा कि भारत वैश्विक राजनीति में कमजोर हो जाएगा और आने वाले समय में सैन्य रणनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते तक हर चीज AI और डाटा पर आधारित होगी। यदि भारत के पास पर्याप्त AI ट्रेंड विशेषज्ञ नहीं होंगे, तो वह चीन और अमेरिका जैसे देशों के सामने कमजोर साबित होगा। पांचवा नुकसान यह होगा कि भारत के ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि शहरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में AI सीख लेंगे, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में यह सुविधा देर से पहुंचेगी और इसे डिजिटल डिवाइड और भी गहरी होगी। यानी भारत में शिक्षा की असमानता और बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत को साइबर सुरक्षा मोर्चे पर भी नुकसान होगा, क्योंकि जब चीन के पास करोड़ों AI विशेषज्ञ होंगे, तो वो अपनी साइबर सेना को मजबूत करेंगे और भारत के सिस्टम पर आसानी से दबाव बना सकेंगे। वहीं भारत के पास पर्याप्त विशेषज्ञ न होने की वजह से वह अपनी डिजिटल सुरक्षा में पिछड़ सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चीन ने अपने बच्चों की भविष्य की तकनीकी क्रांति के लिए तैयार करने का जो बीड़ा उठाया है, और यह कदम उस हर स्तर पर लाभ दिलाएगा, जबकि भारत यदि इस दिशा में तुरंत व्यापक और ठोस कदम नहीं उठाता, तो उसे शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति हर स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भारत की नीति निर्माताओं को अब यह समझना होगा कि AI कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि आवश्यकता है हमारी। यदि हम बच्चों को बचपन से ही AI से नहीं जोड़ेंगे, तो आने वाले डिजिटल युग में केवल अनुयायी बनेंगे, नेता नहीं। और जब तक भारत इस शिक्षा क्रांति में चीन के समांतर कदम नहीं उठाएगा, तब भारत को तकनीकी निर्भरता, आर्थिक पिछड़ापन और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक कमजोरी झेलनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को ये कदम उठाना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों से कंपटीशन करना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो भारत को ये कदम उठाना चाहिए या नहीं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं दोबारा एक नए अपडेट के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।